इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली में सरकार बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने के सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में अल्पमत की सरकार बन सकती है। साथ ही कोर्ट ने एलजी की पहल की भी सराहना की है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और एलजी को जमकर फटकार लगाई थी और आज सुनवाई जो कि अब टल गई है 11 नवंबर तक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो सराहनीय कदम है। अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी, यानी कि 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। क्योंकि उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों से वो सलाह मशविरा कर रहे हैं, सरकार गठन की संभावनाओं को वो तलाश रहे हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सकारात्मक ये कोशिश है और आपकी पहल तारीफ के काबिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि अल्पमत की सरकारें इस देश में रही हैं, यानी कि दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार बन सकती है। हालांकि इसके लिए उपराज्यपाल अब देखें राजनीतिक दलों से बातचीत करके कि क्या उसका रास्ता निकलता है। तो सरकार के लिए कम से कम एक थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पिछली सुनवाई और उसके पहले की सुनवाई में भी सरकार को और एलजी को फटकार मिली थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो तारीफ के काबिल है। क्या कुछ कहना है बीजेपी की तरफ से, उनके वकील का, आपको सुनाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, वन एट अ टाइम। हाँ, ऑब्जर्वेशन दिए कोर्ट ने कुछ, जिसमें राज्यपाल के कदम की बात की गई, जिसमें संभावनाएं तलाशी जाने की तारीफ की गई। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे, हमें बताएं। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दलील लेते हुए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स है एलजी की तरफ से। नहीं, बल्कि आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस भी नहीं किया पिटीशन की सुनवाई के लिए कुछ ऐसा, और कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। सेक्शन 50 के तहत इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की अवधि 1 वर्ष है और उसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी अगर कोई तलाशता है एक वायबल गवर्नमेंट देने की या बाकी पार्टियों को चर्चा के लिए बुलाता है, तो उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि वो संविधान संगत है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे उनके भी कॉन्सोनेंस में है। तो उपराज्यपाल ने एलजी के कदमों की पहल की सराहना की है, तारीफ की है कि वो बाकी दलों से जो बातचीत कर रहे हैं एक अच्छी पहल। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, एलजी की तारीफ की है, कम से कम अब ये बात तो एक साफ हो गई कि अल्पमत की सरकार बन सकती है, तो बीजेपी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता सुधांशु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अल्पमत की सरकारें भी इस देश में बनी है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली में भी अल्पमत की सरकार बने, यानी कि अब बीजेपी को बहुत ज्यादा जोड़तोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के मूव की तारीफ करते हुए लगता है कि आशुतोष से भी इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से यह खबर बता देते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी जो कि 11 नवंबर तक टल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के कदमों की तारीफ की। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रभाकर?
उपराज्यपाल ने तमाम पार्टियों से विचार करने वाले हैं। देखिए प्रत्युष, ठीक 10:30 बजे मामला सुनवाई के लिए आया था संविधान पीठ के सामने और मुख्य न्यायाधीश इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, वो रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में एलजी का जो प्रयास है एक सरकार बनाने का एक पॉजिटिव प्रयास दिख रहा है, पॉजिटिव प्रयास होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि जो प्रयास चल रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने की, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं प्रत्युष की, किस तरह से इन्वाइट करने की बातें हो रही हैं और किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइट करने की बातें जो चर्चा चल रही है, इस पर जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसका हवाला देते हुए दत्तू साहब ने ये बातें कही और एक तरह से कहे कि तारीफ की। पिछली सुनवाई में जिस तरह से जमकर फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट के बाद, आज निश्चित तौर पर एलजी ने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी और बीजेपी के लिए राहत की सांस इस लिहाज से भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुनवाई में कहा था कि क्या ऐसे में जो नंबर है बीजेपी के पास, ऐसे में सरकार बनाना किस तरह मुमकिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अल्पमत की भी सरकारें बनती हैं और अल्पमत की सरकारें भी बनती हैं। तो मतलब साफ है कि अल्पमत की सरकार बन भी सकती है, इस पे कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर प्रत्युष हम कानून की बात करें, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कर रही थी और सेंटर का जो आर्गुमेंट था जो पिछले दिन भी था और आज भी उसी तरह से शुरुआत हुई कि एक साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो अगर लगा रहता है तो ये कहीं से संवैधानिक तौर से गलत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो एसआर बोमई जजमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल और राष्ट्रपति को हर संभव सरकार बनाने के सारे विकल्प तलाश करने चाहिए और अगर किसी भी सूरत में सरकार नहीं बने उसी सूरत में संसद या विधानसभा भंग किया जाना चाहिए। तो अभी जो प्रयास हो रहे हैं वो आखिरी प्रयास उसे माना जा सकता है सरकार बनाने की, और अगर सरकार नहीं बनती है इतने प्रयासों के बावजूद तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर। प्रभाकर, एक बात समझाइए कि 11 नवंबर तक ये सुनवाई चल गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पमत की सरकार देश में पहले भी रही है और दिल्ली में भी बन सकती है, अभी उपराज्यपाल संभावना तलाशें, यानी कि इस बीच उपराज्यपाल चाहें तो बीजेपी को बड़ी पार्टी होने के नाते न्योता दे सकते हैं। देखिए प्रत्युष, उपराज्यपाल ने पहले ही राष्ट्रपति को इस बात की लिख दिया था कि वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को बुलाना चाहते हैं और राष्ट्रपति से सहमति भी मिल गई। और आज जब बीजेपी की तरफ से हरीश साल्वे ने कोर्ट को कहा कि जो प्रयास चल रहे हैं दिल्ली में, उन प्रयासों को देखते हुए अभी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा मामला को टाल दिया जाना चाहिए। 11 नवंबर तक मामला टल गया है प्रत्युष, और इस दौरान इस बीच जो चला है, जो समय मिला है, निश्चित तौर पर उन्हीं प्रयासों के लिए समय मिला है, यानी कि इन बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उन्हें बुलाया भी जा सकता है, बाकी स्टेक होल्डर्स की क्या राय है उनसे सलाह मशवरा की जा सकती है। और दिल्ली में आज के इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद जो अचानक बढ़ी थी और तेज हो जाएगी, क्योंकि अब 11 नवंबर जो अगली सुनवाई होनी है उसके पहले नतीजा भी आना होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है यही अहम बात है, यही अहम बात है प्रभाकर, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फटकार लगाई कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। आज जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है और वो भी सुनवाई से ठीक पहले मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आ रही है, 11 तारीख को कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को ही बताना पड़ेगा कि देखिए हमने तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की है और उसके बाद ये रास्ता निकला है, यानी कि फाइनल बताना पड़ेगा कि आखिर क्या कदम होगा उपराज्यपाल का। निश्चित तौर पर प्रत्युष, अगर हम इसे कहें कि सरकार को, एलजी को ये ग्रेस पीरियड मिला हुआ है 11 नवंबर तक दिल्ली में जो प्रयास करने हैं, जिनको बुलाना है, जिससे सहमति लेनी है, सब कुछ करिए। सरकार बनाने का जो एसआर बोमई की बार बार बातें हो रही थी, एसआर बोमई में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाने के तमाम विकल्पों को तलाशा जाना चाहिए और आखिरी विकल्प के तौर पर अगर सरकार नहीं बनती है तभी विधानसभा भंग किया जाना चाहिए। 11 नवंबर तक अगर कोई फैसला नतीजा नहीं आता है, सरकार नहीं बनती है, बीजेपी को बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, बीजेपी को बुलाया जाता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कहने के लिए, यानी कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पूरा समय दे देंगे एलजी को, बट अब सुप्रीम कोर्ट शायद 11 तारीख को ना सुने।